मेंबरशिप मांगते हैं ना। और मुझे पता है एज अ मिडिल क्लास गर्ल कि अगर आप किसी चीज को पैसे देकर कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि आप उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद निक्की। आज के भी इस वीडियो में हम गूगल मीट में हैं, हमारे साथ कैंडिडेट्स जुड़े हुए हैं एंड आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंटरव्यू में हम कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को एंड हाउ यू कैन स्पीक विथ इंटरव्यूअर। सो आज की ये टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सो जब भी आप इंटरव्यूज में जाओ तो सबसे मेन चीज होता है कि हम इंडिगो के इंटरव्यूज में जाएं या विस्तारा के या किसी भी एयरलाइंस के इंटरव्यूज में जाएं तो वो बोलते हैं कि इंग्लिश में हमको बात करना है, इंग्लिश में ही इंडिगो के इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं। आपको अपना इंट्रोड्यूस योरसेल्फ भी इंग्लिश में ही देना पड़ता है। इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट थिंग होता है जब इंटरव्यू में जाओ तो आपको पूछा जाता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराते हो, हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन इंग्लिश। वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग। तो हमारे साथ हैं रोहित, मैं नाम सही ले रही हूँ ना? यस। हाँ, आप अपना सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं, देन मैं आपको टिप्स दूंगी कि आप क्या कर सकते हो। और प्लीज माइक ओपन करके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताओ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रोहित है। मैं छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोरिया से बिलोंग करता हूँ। मैंने एक बार इंटरव्यू इंटरव्यू अटेंड किया था इंडिगो का, रायपुर में ही। वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन भी किया गया था एंड क्या बोलते क्रॉस क्वेश्चन भी किया गया था। सबका स्टार्टिंग में क्वेश्चन होता है अबाउट योरसेल्फ, देन फिर उसके बारे में जो भी क्रॉस क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आप इंडिगो के बारे में क्या जानते हो एंड व्हाई शुड बी हायर यू, एक्सेट्रा के क्वेश्चन पड़ जाते हैं। आप जब फर्स्ट टाइम गए थे तो आपको कैसा लग रहा था कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा था, कॉन्फिडेंस लेवल, या फिर अब जाओ तो फिर इंग्लिश में ही बात करना रहता है ना, तो आपने कैसे आंसर्स दिया? स्टार्टिंग में जब हम लोग सब कोई पहुंचे थे रूम मीटिंग में, तो स्टार्टिंग में हम लोग सब जितने बॉयज थे हम सब एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। जैसे ही कोई भी इंटरव्यू देके बाहर आए थे ग्रुप इंटरव्यू में, तो वन बाय वन करके आए थे। हम लोग ने उनसे कोऑर्डिनेट किया, उनसे पूछा भी कि आपका इंटरव्यू में कैसा परफॉर्मेंस रहा, मतलब क्या पूछा गया, तब उन्होंने हमसे शेयर किया। देन उसके उसके थ्रू हम लोग भी प्रिपेयर कर रहे थे। सबसे एक दो क्वेश्चन ही कॉमनली पूछा जा रहा था, अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू। इंटरव्यूज में जाओ ना तो ये तो है कि आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे पीपल से, आपका इंटरव्यू जो है वो ऐसा लगेगा कि बहुत डरे टाइप लगेगा जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे। अगर आप इंटरव्यू में जाओ और कलीग्स लोग से बात करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं एंड ये बहुत अच्छा टिप है कि आप जाओ और सबसे बात करो कि आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया, आप कितनी बार इंटरव्यू दिलाने आए हो। ये बहुत अच्छी चीजें हैं एंड या आगे बताइए आप। इंटरव्यू देने से जाने से पहले अपने आप में पूरा एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए एंड लोगों से बात करने की स्किल्स होनी चाहिए कि आप किस तरह से किससे क्या बात कर रहे हो। लास्ट में जब आप इंटरव्यू के लिए आपका नंबर आता है उससे पहले ही आप कुछ लोगों से कोऑर्डिनेट करो, अपने बारे में बताओ, उनसे जानो, सब कुछ करो। देन फिर उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल लेकर अंदर जाओ इंटरव्यू के पास। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ भी एक्सपेक्टेड जो भी होगा, तो उसी को एकदम अच्छे से माइंड में रीड करके उसका आंसर को अपने माइंड में लर्न करने के बावजूद उसको एकदम लो ना करें। तुरंत तुरंत जैसे जो बन रहा है ना, भले से टाइम ले पर एकदम कॉन्फिडेंस होके बोले। ये बात तो आपने सही बोली कि हमको कॉन्फिडेंस से जाना चाहिए। तो हमको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए हमको ना एक ट्रिक अपनानी चाहिए। LSRW होता है, लाइक लिसनिंग, रीडिंग, देन राइटिंग, देन स्पीकिंग। ये जो होता है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। जिससे क्या होता है, सबसे पहले तो आप कोई लैंग्वेज सीखते हो तो क्या होता है, सुनते हो। आप बचपन में जैसे हिंदी आपने सीखा तो क्या करते हैं हम लोग, सुनते हैं। कितने
1 साल तक तो हम सिर्फ सुनते हैं, राइट? तो सबसे पहला काम, अगर आपको अपना इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो बेस्ट है कि आप सुनो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप जिस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हो उस पे अगर हम सुनेंगे, लाइक जैसे कि हम कैबिन क्रू पे, ग्राउंड स्टाफ पे इंटरेस्टेड हैं, उसी में इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स होते हैं और वीडियोस बने हैं यूट्यूब पे, जिसको हम लोग अगर सुने तो हमारा बहुत सारा इंग्लिश इम्प्रूव होता है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद हमें लिखना आना चाहिए इंग्लिश में ऑब्वियसली। और बेस्ट है कि आपको स्पीकिंग के लिए आपको अगर कोई नहीं मिल रहा तो फिर आपको खुद से प्रिपेयर करना चाहिए, लाइक हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ, राइट? सो बेस्ट है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और इंग्लिश में बातें करो। एंड this section is this I think this video is informative। एंड हम फिर से चलते हैं राहुल के रोहित के पास। एंड आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, लाइक आप 2 बार इंटरव्यूज दिलाए, तो आपको क्या लगता है कि आपको अपने आप में क्या इंप्रूव करना चाहिए और आगे आप कब तक इंटरव्यूज दिलाओगे? सबसे पहले तो मैं अपने आप में जो इंग्लिश की कन्वर्सेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं इम्प्रूव भी करता हूँ, मिरर में देख कर करता हूँ एंड वीडियो रिकॉर्डिंग में ही करता हूँ। किसी को सामने फेस करने से अच्छा पहले खुद में फेस करें तो सबसे बेटर होता है। एंड इंटरव्यूअर ये नहीं सोचता कि हम उनसे क्या पूछेंगे, हमको ये इस चीज का प्रिपरेशन होना चाहिए कि वो हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये तो आप सही बोल रहे हो कि इंटरव्यूअर हमें हमेशा जो हम प्रिपेयर करके जा रहे हैं वो कभी नहीं पूछता, वो कुछ भी पूछ सकता है। उसके उसके ऊपर रहता है ना कि उसको उस टाइम पे क्या जानना है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप जेन्युइन हो और इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट रखो। और मैं सोच रही थी कि हम जैसे जूम मीटिंग्स करते हैं ना, तो हम इसमें ही हम एक कम्युनिटी बनाएं और इंग्लिश में बात करें, लाइक कोई टॉपिक है। एंड मैं हेलो। चाहती हूँ कि हम लोग मतलब गूगल मीट में ही प्रिपरेशन करें, लाइक एक कम्युनिटी बनाए जिसमें हम लोग इंग्लिश के टॉपिक्स में बात करें, कोई भी एक टॉपिक उठा के उस पे बात करें, प्रिपेयर करें। ताकि एक ऐसा होगा ना कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है और किसी और को भी इंग्लिश सीखना है तो ये बेस्ट है ना कि हम लोग गूगल मीट कर लें सबके सब संडे को ही, और फिर हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। जिससे क्या होगा, इंटरव्यूअर कुछ भी पूछता है, राइट? सो आपको एक रहेगा कि जीडी टॉपिक से रिलेटेड हो सके, आप थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। सो इससे क्या होता है कि आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा और एक कम्युनिटी भी रहेगा कि हाँ हम इंग्लिश में प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैंने ना बहुत सारे जगह पे देखा है कि कम्युनिटीज होते हैं, बट वे जो कम्युनिटीज होते हैं ना वो पेड होते हैं। मोस्टली जो होता है ना कि आपको उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए पेड मेंबरशिप लेना पड़ता है। लाइक अगर आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है या फिर कोई और चीज, तो मैं चाहती हूँ कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाए जिसमें हम लोग रोज प्रिपेयर करें, लाइक एवरी संडे हम प्रिपेयर करें रिलेटेड टू ग्राउंड स्टाफ इंटरव्यूज। एंड सब ज्वाइन हुए और कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें, कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें, लाइक हाउ यू कैन प्रिपेयर, किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज को। लाइक अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो इंग्लिश तो प्लीज मेरे कम्युनिटी से जुड़े। मैं थोड़े दिनों में लाइक इंस्टाग्राम पे ही एक ग्रुप बनाने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड। एंड मैं चाहती हूँ कि आप कम से कम उस कम्युनिटी पे आए रोज, लाइक एवरी संडे को हम लाइव आए एंड डिस्कस करें अपने इंटरव्यू से रिलेटेड बातें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई थिंक दिस वीडियो इज दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच। एवरी संडे ऐसे कम्युनिटी में आए 2-4 लोग, जितने भी लोग हों, आके हम लोग इंग्लिश में बात करें, कम्युनिकेट करें। लाइक ऐसा होता है ना कि किसी के पास इंटरव्यू का अलग एक्सपीरियंस होता है, किसी और के पास कोई अलग एक्सपीरियंस होता है, वो हम अगर एक दूसरे से शेयर करें एंड बातें करें तो कैसा है? जो ये आपका आइडिया ना, इस आइडिया पे बहुत सारी जगह पे बैच भी चलती है। लेकिन मैं बैच नहीं चलाऊंगी, इट्स ऑलवेज फ्री, क्योंकि मुझे पता है कि
जो आप एक आइडिया दे रहे हो ना, ये तो आपका कॉस्टली है, एकदम मतलब कॉस्ट फ्री है, सॉरी। हाँ, कॉस्ट फ्री है बिकॉज़ मैं नहीं चाहती कि कोई मनी वेस्ट करे अपना, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं जो कि मतलब पेड मेंबरशिप माँगते हैं ना, और मुझे पता है एज़ अ मिडल क्लास गर्ल कि अगर आप किसी चीज़ को पैसे देकर कर रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि आप उसमें पे भी कर रहे हो, फिर आपको ऑनलाइन हर हफ्ते आना है या रेगुलर डेज में आना है, और सबसे मोस्ट डिफिकल्ट चीज ये हो जाता है कि हम इतने हाई अमाउंट पे नहीं कर सकते कोई भी चीज के लिए। तो मैंने सोचा कि जी, ये सारी चीजें हम फ्री में ही डिस्कस करें। और हाँ, मेरी कम्युनिटी है, मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं जो कि मेरे को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं कि ग्राउंड स्टाफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, एविएशन, मेरे को डीएम भी बहुत आते हैं कि ये क्या होगा, ये कैसे होने वाला है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सब साथ में मिलके डिस्कस करें, इंग्लिश इम्प्रूव करें अपनी-अपनी, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये चीज़ तो एकदम श्योरली होना ही चाहिए। इससे क्या होता है, इम्प्रूवमेंट सामने वाले में भी आएगी और हम में भी आएगी। हाँ, कि मैं तो हमेशा लर्न करती रहती हूँ ना, लाइक जहाँ से भी लर्न करने के लिए मिले वहाँ से आपको लर्न करना चाहिए, बेस्ट थिंग होता है। और अगर आपको ऐसे कम्युनिटी जॉइन करना चाहिए तो आपका क्या विचार है कि ये कम्युनिटी रन करनी चाहिए मुझे कि नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। वीकली वीकली एक मतलब शेड्यूल होना चाहिए कि हर हफ्ते में इस टाइम पे एक होना चाहिए बैच। अच्छा। जितने लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात पॉसिबल है। प्लीज़, बस अगर आप फ्री हो तो आप जॉइन कर लो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, है ना? इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, प्लस जो भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल होगी वो एकदम ग्रो हुँ, होती जाएगी। हुँ। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड